हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माना मैथ क्लासेस। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम अपने क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। बच्चे, इस वीडियो में हम जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे उसका बेसिक समझेंगे कि कैसे कैसे हमने चीज़ों को हैंडल करना है, जिसके कारण हमारी एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली तरीके से बेटे निकल पाएगी। तो हमने कहा चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, रियल नंबर के इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। बेटे रियल नंबर, ठीक है बेटे, रियल नंबर समझेंगे। बेटे हमने 9th में भी किया हुआ है भाई, हर एक वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे, बेटे नंबर लाइन आपकी कुछ ऐसे हुआ करती थी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इस तरीके से चलती थी बेटे, -1 -2। तो जिस भी नंबर को बेटे आप रियल नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटे, प्लेस कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर। ठीक है बेटे, दोबारा लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे विच वी कैन प्लेस ऑन नंबर लाइन। बेटे जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं बेटे, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। ठीक है बेटे, अब कुछ नंबरों की जानकारी होनी चाहिए बेटे। हमने कहा इंटीजर, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटे, इंटीजर। तो इंटीजर होते हैं बेटे -∞ टू +∞। जितने भी नंबर आपके पास होंगे वो सब क्या होंगे बेटे, इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर। उसके बाद बेटे आपको पता होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर्स। देखिए तो होल नंबर होते हैं बेटे 0 टू ∞। 0 से लेकर जब आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो बच्चे वो सब क्या हैं, होल नंबर हैं। ठीक है बच्चे, और आपके पास अब आ जाता है नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है बेटे, नेचुरल नंबर आपके पास होता है 1 टू ∞। 1 टू कहाँ तक होता है बेटे, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब बेटे अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चे इवन नंबर की। किसकी बात कर रहा हूँ, इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं बेटे, वो सभी संख्याएं, यानी कि वो सभी नंबर जो कि क्या है बेटे, डिविजिबल हैं किससे, 2 से। डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। जो नंबर बेटे 2 से भाग हो जाएगा वो सब क्या है बेटे, इवन नंबर हैं आपके पास। ठीक है, ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2, जो भी संख्या 2 से भाग नहीं होगी बच्चे, वो सब क्या होंगी बेटे, वो आपकी क्या होंगी, ओड संख्याएं। ठीक है, अच्छा देखिए आगे। अब हमने कहा बेटे प्राइम नंबर। क्या लिखा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है बच्चे जो भी संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद के पहाड़े में आती हो, या फिर हम ये बोल दें कि सेल्फ डिविजिबल ओनली, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं बेटे, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल बेटे आप लिखेंगे, देखो 1 नहीं आता, 2 से शुरू होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एटसेट्रा। अब ये सभी नंबर बेटे आपको दिख रहा है कि 2 किसी के पहाड़े में आता हूँ, 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। 1 को आपने इसमें काउंट नहीं करना। मैं कह रहा हूँ 1 को छोड़कर आप बताओ कि भाई कोई सा नंबर ऐसा है जो इन सब को भाग करता हो, तो आपके माइंड में कोई भी नहीं आएगा बेटे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेल्फ डिविजिबल, उनको काटने के लिए उन्हीं के पहाड़े पे उनको काटना पड़ेगा। ठीक है बेटे, अब हमने कहा प्राइम नंबर, तो फिर कंपोजिट नंबर। अगला होता है कंपोजिट नंबर। तो बेटे यहाँ पर क्या था, प्राइम नंबर में जो खुद से कट रहे हैं, कंपोजिट नंबर भाई डिविजिबल होते हैं किससे, अदर्स से। कोई भी आ सकता है डिविजिबल बाय अदर्स, तो बेटे वो कट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 8। अब 8 तो बेटे 2 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा और खुद 8 से भी भाग होगा, तो इन सब से भाग होता है ना, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 9 की बात कर देता हूँ बेटे, 3 और 9 दोनों से भाग हो रहा है। ठीक है बेटे, तो 3 आ गया ना 9 के अलावा, तो ये सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अब अगला है बेटे कोप्राइम। क्या है, कोप्राइम।
अब को प्राइम हमेशा बेटे जोड़ा होता है, एक क्या होता है, दो नंबर्स का जोड़ा होता है बेटे। यहीं से एग्जांपल उठा लेता हूँ। मैंने कहा 8 और 9, यहाँ पर हमने अलग अलग बात करी थी बेटे, 8 की बात अलग करी थी, 9 की बात अलग करी थी। अब हम दोनों की बात कर रहे हैं। इन दोनों का जब HCF यानी कि बेटे इन दोनों को 1 के अलावा कोई टेबल जो दोनों को ना काटता हो, वो जोड़ा क्या कहलाएगा, प्राइम, को प्राइम नंबर का। यानी कि 8 और 9 बेटे, 8 अकेला प्राइम नंबर नहीं है, 9 अकेला प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, पर इन दोनों का पेयर को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा आपको ऐसा एक भी नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को बेटे क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ये तो थे बेटे कुछ नंबर्स की जानकारी। अब देखिए बेटे, मैं कह रहा हूं और भी आगे हम चीजें सीखेंगे बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सब चीज देखेंगे बेटे। तो देखिए अब मैं एक रूल की बात करता हूं। क्या बात करता हूं बेटे, एक रूल की। रूल वो क्या कहता है कि एवरी प्राइम नंबर, बेटे प्राइम नंबर नहीं, एवरी कंपोजिट नंबर can be written as product of its prime। भाई रूल क्या कह रहा है बेटे, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को बच्चे उसके प्राइम की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल यहां पर देता हूं बेटे। एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया बेटे, देखो कि आप अपनी एक्सरसाइज का सबसे पहले वाला क्वेश्चन उठा लीजिए। पहला सबसे क्वेश्चन क्या है, 140 है बेटे। अब इसको इसके प्राइम्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, आपने कहा इसको क्या करता हूं बेटे, मैं डिवाइड करके इसके प्राइम्स निकालने पड़ेंगे मुझे, ऐसे करके बेटे। सबसे पहले सबसे छोटे से भाग करो बेटे। तो आपने कहा 2 से ऊपर तो कुछ भी नहीं, 1 लिखोगे तो 140 ही आ जाएगा। 2 से भाग करता हूँ 70 आ गया, फिर 70 को 2 से भाग किया 35 आ गया। अब 35 को बेटे 5 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब 7 को भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, फिर तो 1 बचेगा। तो रूल कहता है बेटे, मैं एक कंपोजिट नंबर को यानी कि 140 को उसके प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता बेटे। तो मैंने लिख दिया 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। तो यही तो है बेटे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये प्राइम किसके हैं, क्योंकि 140 के हैं, हमने 140 को ही तो किया। 140 के ये प्राइम्स हैं, इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटे, 2 की पावर 2 गुना में 5 गुना में 7, क्योंकि बेटे 2 की पावर कितनी बार थी, 2 बार था ना, तो हमने पावर में लिख दिया। अब बेटे इस वाली फॉर्म को साथ ही साथ आप जान लीजिए, यही क्या है बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटे, ये क्या है, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब हमने साथ ही साथ बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर ली। अब आगे हम बात करेंगे बेटे इसके क्या कहते हैं, HCF और LCM की। किसकी बात करेंगे, HCF और LCM की। तो HCF और LCM जानने से पहले बेटे आपको, HCF और LCM जानने से पहले बेटे आपको फैक्टर और मल्टीपल के बीच का अंतर पता होना चाहिए बेटे। फैक्टर और मल्टीपल के बीच का अंतर पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है बेटे, मल्टीपल। तो देखिए मल्टीपल में बेटे, फैक्टर और मल्टीपल में अब हम अंतर कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बेटे क्या लिख रहा हूं, एक एग्जांपल। क्या लिख रहा हूं, 18। अब देखिए यहां पर लिख रहा हूं बेटे, मैं हिंदी में लिख देता हूं बेटे तक, जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है, जो डिवाइड होता है बेटे वो मल्टीपल होता है। बेटे डीपली हमें पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अगर आप जेई नीट के लिए आगे फर्दर बेटे तैयारी करोगे जब आप जाकर, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट की डीपली नॉलेज होनी ही चाहिए बेटे। हमने कहा फैक्टर क्या होता है बेटे, जो डिवाइड करता है, और मल्टीपल क्या होता है, जो खुद डिवाइड होता है। समझेंगे। 18, हमने 18 एक एग्जाम्पल माना बेटे। अब आप मुझे गैस कर बताइए कमेंट में कि कौन कौन से टेबल है जो 18 से 18 को भाग करते हैं। मैंने कहा भाई 1 डिवाइड कर देगा 18 को,
2 डिवाइड कर देगा 18 को, 3 डिवाइड कर देगा 18 को बेटे, 6 डिवाइड कर देगा 18 को, 9 डिवाइड कर देगा 18 को, और 18 भी इसको क्या कर देगा बेटे, डिवाइड कर देगा। तो जो भी संख्या दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे वो नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो जो भी संख्या 18 को भाग कर देगी वो 18 के फैक्टर और मल्टीपल समझेंगे बेटे। अब मैंने कहा जो भी 18 से डिवाइड हो जाएंगी वो सभी संख्या बेटे क्या हैं, 18 के मल्टीपल। ठीक है बेटे, देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे थे इसको, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं इससे, तो जो भी संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए बच्चे कि 18 के टेबल में जो आ गया वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। अब इन्हीं के साथ बेटे हम यहाँ पर अपना HCF, क्योंकि हमारा फैक्टर क्लियर हो गया, मल्टीपल क्लियर हो गया, तो हम LCM HCF भी कर लेंगे बेटे। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है बेटे फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल तो हमने समझ लेना बेटे। अब क्या रह गया, सुनो, अब अगर कॉमन बात हो रही है तो कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए बेटे, तभी तो आप कॉमन चीजें ढूंढ पाओगे उनमें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें लिख रहा हूं बेटे, 18 और 12। क्या मान लेता हूं मैं, 18 और 12, तभी तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे। अब फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, तो ऐसे नंबर देखने हैं जो दोनों को भाग करते, दोनों को भाग करते बेटे। मैंने कहा 2 दोनों को भाग करेगा, ठीक है, 1 दोनों को भाग करेगा बेटे, ठीक है, 3 दोनों को भाग करेगा, और 6 दोनों को क्या करेगा बेटे, डिवाइड करेगा। तो ये सभी क्या है बेटे, कॉमन मल्टीपल। क्या है, कॉमन मल्टीपल। पर कॉमन मल्टीपल में भी जो सबसे बड़ा है वो क्या है बेटे, HCF, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को क्या करती हो, डिवाइड करती हो बेटे, वो उनका HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा बेटे। देखो 1 भी भाग कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, पर भाई सबसे बड़ा तो 6 है, तो HCF क्या हो गया, 6 हो गया। हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन, दोनों को भाग करने वाला, फैक्टर को बोलते हैं। ठीक है बेटे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को क्या करता हो, भाग करता हो। इधर ही आ जाओ बेटे, मैंने कहा मैं दोनों के अगर मैं टेबल लिखने लगूं, क्या लिखने लगूं बेटे, टेबल लिखने लगूं इन दोनों के, क्योंकि मल्टीपल है तो टेबल देखेंगे। तो 18 और 12 में आने वाली सेम चीजें क्या होंगी बेटे, एक तो 36 होगा जो दोनों के टेबल में आ रहा है। ऐसा नहीं है बेटे 18 बन जाए 18, तो 12 के टेबल में तो नहीं आ रहा ना। तुम कहोगे 12 2 जा 24, भाई 18 के टेबल में नहीं आ रहा। 36 दोनों के टेबल में आएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36। इसके बाद बेटे 72, इसके बाद बेटे 108। ठीक है ना, ये सभी संख्याएं हैं जो दोनों के टेबल में। तो और भी हैं बेटे, आगे भी आएंगी। तो ये तो है बेटे सारे कॉमन मल्टीपल। क्या है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा क्या होगा बेटे, LCM। यानी कि अगर आप अब इसकी डेफिनेशन को बोलेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीपल क्लियर है, तो क्या बनेगी कि वह सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से सबसे पहले आए या फिर भाग हो जाए, वह सबसे छोटा नंबर जो दिए गए दोनों नंबरों से या तीनों नंबरों से भाग हो जाए बेटे, वो क्या कहलाएगा, उसका LCM। ठीक है बेटे, अब एक रूल इसके साथ आता है बेटे, एक रूल इसके साथ आता है जिसको हम इसके साथ ही क्लियर कर लेंगे बेटे। देखिए रूल कहता है बेटे कि HCF इंटू LCM बराबर होगा बेटे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया हुआ है बेटे, आप उसका LCM को और उसके HCF को गुना करो और उन दोनों को नंबर को गुना करो, बराबर आएगा बेटे। और ये किसके लिए है, सिर्फ ओनली फॉर 2। भाई 2 कैंडिडेट जब होंगे, 2 नंबर जब होंगे बेटे, ये तभी काम आएगा। ऐसा नहीं है कहीं भी काम आ रहा है। ठीक है, 3 4 में ये नहीं लगेगा बेटे, ये आपका सिर्फ 2 वाले में लगेगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए मैंने कहा बेटे ये लिख दिया
साथ के साथ क्लियर करते। अभी हमने बेटे पीछे 18 और 21 निकाला, 12 का निकाला, HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया बेटे 36, तो इसी पे लगा देते हैं। मैंने कहा HCF आया बेटे 6 और LCM आया 36 और दोनों नंबर क्या थे 18 गुना में 12, ठीक है बेटे। 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 इसके ऊपर, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो गया 216, ठीक है बेटे। 12 8 96 यानी कि 12 8 जा 96, 9 इसके ऊपर, 12 1 जा 12 और 9 21, तो ये रूल तो बेटे साथ के साथ सेटिस्फाई हो गया ना बेटे। हमने यही तो बोला था कि HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर से, और ये भी ध्यान रखना बेटे कि सिर्फ 2 के लिए लगेगा, ठीक है। अब बेटे वेज टू फाइंड LCM और HCF, वेज टू फाइंड LCM एंड HCF। भाई LCM और HCF को निकालने का बेटे तरीका भी तो होगा। अब यहाँ पर हमारे पास बेटे 2 मेथड है, एक हमने बचपन में सीख लिया ओल्ड इज गोल्ड, और एक बेटा नवा। ओल्ड आपने लगाना नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। कैसे? सबसे पहले ओल्ड ही क्लियर कर लेते हैं। जब आपको निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM, यही सेम एग्जाम्पल कर लेते बेटे। 18 और 12 का LCM निकालने चले, तो LCM निकालने के लिए बेटे आपको क्या करना है, दोनों को एक ही डब्बे में रखना है। क्या रखना है? एक ही डब्बे में रखना है। 18 और 12, तो किससे भाग होगा 6 से कर लो। वैसे तो ये 3 से भी हो रहा था, किससे हो रहा था 3 से भी हो रहा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटे, यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 9 और यहाँ पर लिख दिया, ये तो गलत कर दिया बेटे हमने, तो 6 ही तो था, 6 और 4, ठीक है बेटे 6 और 4। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटे 3 से दोबारा भाग कर दिया, 3 से नहीं 2 से भाग कर दिया, 3 से तो हमने ऊपर कर दिया। यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर कितना आया 2। फिर बेटे आपने क्या किया, ये 1 ये 2 और फिर ये काट दिया 1 1। जब तक नहीं होगा बेटे आपने ऐसे करते रहना। फिर LCM के लिए आप क्या करोगे बेटे, LCM के लिए आप इन सभी को क्या कर दोगे बेटे, गुना कर दोगे। क्या कर दोगे? गुना। तो देखो 6 और 6 कितना आया 36, तो देखो हमारा LCM 36 ही तो था बेटे, ये रहा, है ना। अगर आप बात कर देते हैं HCF की, कहाँ की? HCF की, तो बेटे HCF में वो नंबर 2 उठाने जिन्होंने दोनों को काटा हो। बेटे इस 3 ने दोनों को काटा, हाँ काटा, इस 2 ने भी तो दोनों को काटा, तो सिर्फ कॉमन वाला मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये कितना आया बेटे 6। तो देखिए आपके सामने HCF कितना था 6 ही तो था, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बेटे आप अपना HCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड वे बेटे, ये तो फर्स्ट वे था, आप सेकंड तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकंड तरीके में बेटे देखिए, जब आप बात कर रहे हैं किसकी, HCF की, किसकी बात कर रहे हैं HCF की, तो जब मैं 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो बेटे मैं ऐसे लिखूंगा, लिख दी मैंने बेटे, ठीक। और जब मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटे, लिख दी। इसको ऐसे लिख दूं बेटे 2 गुना 3 की पावर 2, इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 गुना में 3, लिख दिए बेटे। अब बात किसकी कर रहे थे, HCF की। तो HCF में बेटे आपने क्या उठाना है, देखो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो इधर आपने क्या उठाना है बेटे, लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है बेटे, लोवेस्ट पावर। और यहां पर ऐसे भी लिख लो प्रोडक्ट ऑफ, समझाऊंगा बेटे कैसे। हमने यहां पर क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम्स। अब एक चीज देखिए बेटे, इसमें मर्ज नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा होच पोच सी हो जाएगी, मैं यहाँ समझा रहा हूँ भाई। HCF बेटे क्या लिखा है HCF, तो आपने कहा लोवेस्ट पावर उठानी है। सबसे पहले कौन कौन से प्राइम देखने को मिल रहे हैं आपको, 2 देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, इधर भी 2 इधर भी 3, तो आपने 2 और 3 लिख दिया बेटे। अब HCF था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो कौन सी पावर उठानी थी, लोवेस्ट पावर। तो देखो इसकी लोवेस्ट पावर दोनों में से किस में है, इसमें है ना 2 की पावर 1, तो बेटे लिख दिया। इसकी लोवेस्ट पावर इन दोनों में से किसमें, इसमें। अब इन दोनों को क्या कर लेना, गुना बेटे, 6 आ गए। HCF 6 ही तो था बेटे हमारा, ये रहा, इसके ऊपर भी है, ये रहा, ठीक है बेटे। अगर बात करनी है LCM की, क्या उठानी है LCM की,
तो आपने हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम्स। भाई प्राइम्स की हाईएस्ट पावर उठानी बेटे आपने एलसीएम में, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर उठानी। तो प्राइम तो बेटे अभी भी आपके पास 2 और 3 ही हैं। अब हाईएस्ट पावर उठानी है, इसकी पावर हाईएस्ट 2 बेटे, क्योंकि इधर 1 है उधर 2 तो 2 वाली उठा ली, इधर 1 है इधर 2 तो 2 वाली उठा ली। तो बेटे 4 और 9 कितना हुआ 36। तो ये था आपका दूसरा तरीका जिसमें आपने क्या निकालना है बेटे एलसीएम। तो आपने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बेटे इस तरीके से करने हैं। याद रखने का भी सिंपल तरीका है कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ रही है बेटे तो आपने लोवेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट प्राइम्स की क्या करना है बेटे प्रोडक्ट करना है। पर अगर आप बात कर रहे हैं एलसीएम की तो आपने बच्चे प्रोडक्ट करना हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम की हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम्स की। तो इसी के साथ बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी समझ आई होगी बच्चे। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चे। मानव मैथ क्लासेस आपके साथ हर वक्त खड़ा है और आपकी प्रॉब्लम बेटे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो इंट्रोडक्शन देखना बच्चे आपकी एक्सरसाइज में कितनी मदद करने वाला है बच्चे। अब हम अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन की वीडियो में मिलते हैं बच्चे। जय हिंद जय भारत।